नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। गांव मसूदपुर में हुई सर्वजातीय पंचायत में हिसार में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की गई। वह पंचायत में फैसला लिया गया कि कोरोना के नाम पर किसी भी अधिकारी पुलिसकर्मी को गांव में नहीं घुसने देंगे। भाजपा जसपा नेताओं का पूर्ण बहिष्कार रहेगा। इस दौरान ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से कई फैसले लिए। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो अस्थायी कोरोना वार्ड बनाया गया था वो हटाया जाएगा। दुकानदारों से फल व सब्जियों व हर प्रकार के सामान से कम रेट तय किए गए। दुकानों को बंद नहीं किया जाएगा। पंचायत में बीमारी का खुद डटकर मुकाबला करने व भयमुक्त माहौल बनाने की अपील की गई। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के फेज 1 व फेज 2 के अंतर्गत आवंटित सारा कार्य पूरा कर लिया है। यही नहीं, इस योजना के तहत फेज 3 के थर्ड बैच को सबसे पहले अप्रूवल मिली है। इससे पहले मार्च 2021 में इस योजना के फेज 2 को भी देश में सबसे पहले अप्रूवल मिला था। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के फेज 3 के बैच 2 के अंतर्गत 120 सड़कों को मंजूरी दी गई है, जिन पर कुल 549.51 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन सड़कों की कुल लंबाई 1216.95 किलोमीटर है। हरियाणा में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरब सागर में बने अति सीवियर साइक्लोन ताउते यानी चक्रवाती तूफान व संभावित पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से हरियाणा राज्य में मंगलवार से फिर से मौसम में बदलाव संभावित है। अरब सागर में आई चक्रवाती तूफान ताउते के कारण गुजरात राजस्थान होते हुए नमी वाली हवाएं हरियाणा राज्य की तरफ बढ़ने व एक संभावित पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से राज्य में 18 मई को मौसम में बदलाव संभावित है। इसके चलते 18 मई रात्रि से 20 मई के बीच राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में तेज हवाओं व गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश तथा कुछ एक दो स्थानों पर तेज बारिश की भी संभावना व्यक्त की गई है। इस वेदर सिस्टम का प्रभाव 21 मई को कम हो जाने की संभावना के चलते राज्य में 21 मई को भी कुछ एक दो स्थानों पर हवाओं के साथ हल्की बारिश व बाद में मौसम खुश्क रहने के आसार जताए गए हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने एक बार फिर जेल से बाहर निकलने के लिए गुहार लगा दी है। हालांकि इससे पहले भी राम रहीम यह कोशिश कर चुका है, लेकिन सिरसा की डीसी व एसपी की रिपोर्ट के चलते उसे पैरोल देने से इनकार कर दिया गया था। बता दें कि राम रहीम साथियों के साथ यौन उत्पीड़न व पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में सजा काट रहा है। वह 25 अगस्त 2017 से रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। हाल ही में स्वास्थ्य खराब होने के चलते कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को पीजीआई रोहतक में उपचार के लिए शिफ्ट किया गया था। पीजीआई के मेडिकल बोर्ड ने स्वास्थ्य की बारीकी से जांच के बाद उसे वापस जेल भेज दिया। अब नया घटनाक्रम यह है कि बाबा ने अपनी मां की बीमार होने का हवाला देते हुए इमरजेंसी पैरोल की मांग की है। हरियाणा सरकार ने राज्य में 25 से कम बच्चों वाले स्कूलों को बंद करने के फैसले पर यू टर्न ले लिया है। इन स्कूलों को अब बंद नहीं किया जाएगा। सरकार ने 25 से कम बच्चों वाले स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है। यह जानकारी प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश में जिन स्कूलों में 25 से कम बच्चे हैं उन स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर उन स्कूलों को खोलने का निर्णय सरकार ले रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पूरी समीक्षा की है कि जिन स्कूलों में 10 से ज्यादा बच्चे हैं उन स्कूलों को केवल एक टीचर के साथ चलाया जा सकता है, और अगर बच्चों की संख्या बढ़ती है तो उन स्कूलों में टीचर की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। हरियाणा में मंगलवार को कोरोना के 7,774 नए केस सामने आए, जबकि 124 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के नए केस और मौतें बीते दिन यानी सोमवार की तुलना में ज्यादा हैं। बीते कल 7,488 नए मामले और 114 लोगों की मौत हुई थी। इस बीच राहत की बात यह है कि रोजाना की तरह मंगलवार को भी ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा रही, यानी 14,897 लोगों ने कोरोना को हराया। ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ने से रिकवरी रेट में भी काफी सुधार हुआ है। अब राज्य की रिकवरी रेट 88.33% पर पहुंच गया है। वहीं एक्टिव केस की बात करें तो 75,914 रह गए हैं। कोरोना संक्रमण से जूझ रही दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने 4 बड़े ऐलान किए हैं। इनमें मुफ्त राशन, मौत पर मुआवजा और प्रभावित परिवारों को पेंशन जैसी राहत दी गई है। केजरीवाल ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि इन घोषणाओं से लोगों को काफी राहत मिलेगी। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार 72 लाख लोगों को 5 किलो राशन देती है। इस महीने यह राशन मुफ्त मिलेगा। 5 किलो दिल्ली सरकार देगी और 5 किलो प्रधानमंत्री योजना के तहत यानी कुल 10 किलो राशन मुफ्त मिलेगा। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी राशन दिया जाएगा। जिन लोगों की जान कोरोना
कोरोना से गई है उनके परिवारों को 50,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। साथ ही यह भी बताया गया कि कई ऐसे परिवार हैं जिनके घर में कमाने वाले की ही संक्रमण से मौत हो गई है। ऐसे परिवारों को 50,000 रुपए मुआवजे के साथ 2,500 रुपए महीना पेंशन भी दी जाएगी। कोरोना के चलते जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है उन्हें 2,500 रुपए महीने दिए जाएंगे। ये मदद उन्हें 25 साल की उम्र तक मिलती रहेगी। इसके अलावा उन्हें मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 10वीं क्लास का रिजल्ट अब 20 जून को नहीं आएगा। अब जुलाई में रिजल्ट आने की संभावना है। सीबीएसई रिजल्ट की नई डेट जारी करेगा। फिलहाल स्कूलों को राहत देते हुए विद्यार्थियों के इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स 30 जून तक अपलोड करने के लिए समय सीमा तय कर दी है। इस संबंध में मंगलवार को सीबीएसई की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए। अरब सागर से उठा ताउते चक्रवात महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के बाद गुजरात और राजस्थान में एंट्री ले चुका है। इससे इन राज्यों में बारिश पर निर्भर रहने वाले किसानों के लिए यह वरदान साबित होगा। चक्रवात से इन राज्यों में कपास, बाजरे और मूंग की खेती समय से होगी, जिससे बुआई का रकबा भी बढ़ेगा। लेकिन बंदरगाहों से सप्लाई पर बुरा असर पड़ रहा है। नतीजा यह होगा कि ग्राहकों को खाने के लिए तेल सहित वे सभी आइटम महंगे मिलेंगे जो बाहरी देशों से खरीदा जाता है। इस लिहाज से खाने के तेल की सप्लाई पर बुरा असर पड़ेगा, जो पहले से ही अब तक के सबसे ऊंचे भाव पर बिक रहा है, क्योंकि भारत पाम ऑयल का इंपोर्ट बाहरी देशों से करता है। वहीं ग्वार, गम, जीरा सहित अन्य आइटम के दाम घटेंगे, क्योंकि भारत इनका प्रमुख उत्पादक देश है। तूफान के चलते इनका एक्सपोर्ट धीमा पड़ जाएगा। इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास, इजराइल इसे आतंकी संगठन बताता है कि जंग का 9वां दिन है। जंग का खामियाजा दोनों पक्षों को उठाना पड़ा है, लेकिन हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी इलाके में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यहाँ की आबादी करीब 21 लाख है। इसमें से 11 लाख लोगों के पास अब पीने का पानी, टॉयलेट और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। जंग में अब तक 220 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल में 12 लोगों की जान गई है, इनमें से एक सैनिक है। यही हाल इलेक्ट्रिसिटी का है। गाजा सिटी में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की चेन ध्वस्त हो चुकी है। भयानक गर्मी की वजह से हालात और खराब हो रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक 12 लाख लोगों के पास फिलहाल बिजली नहीं है। स्कूल या तो ध्वस्त हो चुके हैं या बमबारी की वजह से बंद हैं। लिहाजा 6 लाख बच्चे अब घरों में कैद हैं। 40,000 लोगों को रिफ्यूजी कैंप्स में रखा गया है। शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन बढ़त रही। सेंसेक्स 612 पॉइंट ऊपर चढ़कर यानी 50,193 पर और निफ्टी 185 पॉइंट ऊपर यानी 15,108 पर बंद हुआ। बाजार में निवेशक चौतरफा खरीदारी हुई, जिसमें ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज ऑटो के शेयरों में 5% की बढ़त रही, तो वहीं भारतीय एयरटेल का शेयर 2% और आईटीसी का शेयर 1% तक लुढ़के।